नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव और एपिसोड 4 फर्स्ट पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकरारी बालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कमल के केवल स्वच्छ फूल ही एकत्रित करो, दूषित फूलों को दूर ही रखना। ये लो, जितने फूल मिले सब ले आना। सती के लिए इतना करना संभव नहीं होगा। ये सब क्या है दीदी? तेरी प्रायश्चित के लिए तैयारी। प्रायश्चित मेरा है, मुझे सिद्ध करना है कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। सती, एक तो तुम निराहार रहोगे, ऊपर से इतनी कड़ी धूप में कमल ढूंढने कहाँ कहाँ भटकोगी। तुम कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिखना आरंभ करो, मन को शांत करो। और ये सब बाहर के काम करने के लिए दासियां हैं ना? नहीं दीदी, कदापि नहीं। इस प्रायश्चित से संबंधित सारे कार्य मैं स्वयं करूंगी। फिर वही हट, कैसे करोगी प्रायश्चित पूरा? बताओ हमें। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा प्रायश्चित समयबद्ध है। यदि सारा दिन तुम कमल के फूल एकत्रित करती रहोगी तो विष्णु नाम कब लिखोगी? दीदी, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं जानती तुम, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुमने क्या सोचा कि अपने प्रायश्चित में असफल होकर तुम अपने प्राण त्याग दोगी? इसके पश्चात पिताजी पे क्या बीतेगी, ये सोचा है तुमने? या तुम केवल अपने ही बारे में सोचती हो? तुम्हारा प्रायश्चित, तुम्हारी सफलता। और जब पिताजी को ये पता चलेगा कि प्रायश्चित पूरा करने के लिए मैंने आप सबकी सहायता ली, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? सती बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन माँ, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री है, अपने संकल्प में दृढ़। ये अपने पिता से इतना प्रेम करती है कि अपने प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पिताजी कैसे हैं? अपनी पुत्री को इतना कठोर दंड देकर वो केवल व्याकुल ही हो सकते हैं। जया, नियति, तुम दोनों प्रतिदिन सती के साथ रहोगी और जितने भी कमल के फूल एकत्रित करके भवन ले जाए जाएंगे उसमें तुम सती की मदद करोगी। जी। जाओ, अपना संकल्प पूर्ण करो। हे ईश्वर, मेरी सती पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पिता
के फूल? कोई बात नहीं, इन्हें तो एकत्रित कर ही लेते हैं। मैंने क्या किया? सती की सहायता करने निकली थी, उसका कार्य और भी कठिन बना दिया। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? हाँ, आसपास के जितने भी गुण थे वहां से सारे कमल मैं पहले ही मंगवा चुकी हूँ। सती को कमल लाने न जाने कितनी दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। बहुत ही इमोशनल सीन था यहाँ पे। सती जी जो हैं वो बहुत ही नाजों और नखरों से पलने वाली एक राजकुमारी जो है वो नंगे पांव जंगलों में निकल पड़ी हैं कमल के फूल लेने के लिए। उनकी जो बड़ी बहन है, हम उनको कठोर मान रहे थे लेकिन वो हैं उनके हक में, उनकी परवाह करती हैं, केयर उनकी करती हैं, उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। वो उनकी सहायता करना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि जितनी भी दासियां महल की हैं उनको साथ भेजा जाए और वो जितने भी आसपास कमल के फूल हैं वो लेकर आए ताकि जो सती जी हैं उनकी सहायता हो सके, उनके काम में थोड़ी आसानी हो जाए। उन्हें ये कहा गया अपनी दीदी की तरफ से कि आप ऐसा करिए कि आप जो है नाम लिखना शुरू करें, फूल हम लोग जो है वो दासियां मिलकर आप तक पहुंचा देंगी। लेकिन सती जी इस बात को एग्री नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं ये कैसे आपसे कह सकती हूँ कि आप मेरी मदद करें, क्योंकि ये मेरा काम है, ये वचन मैंने दिया है, तो इस वचन को पूरा मैं खुद करना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इतने सारे फूल, जितना भी मेरा टारगेट है, मैं उसको खुद पूरा करूं। तो बड़ी दीदी जो कह रही हैं वो उन्हें लग रहा है कि ये इतना मुश्किल स्टेप है कि वो कर नहीं पाएंगी, इसलिए वो बार बार उन्हें ये यकीन दहानी करवा रही हैं कि आप इतना मुश्किल जो सफर है ये कैसे तय करेंगी। अकेले ही आपने फूल इकट्ठे करने हैं, उसके बाद 1 लाख फूल इकट्ठे करोगी कैसे? अगर कर भी लेंगी आप तो आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप उनके ऊपर नाम लिख लेंगी। लेकिन उन्होंने कहा जो भी है मैं ये काम जो है खुद ही करूंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये काम आप नहीं कर पाएंगी तो आपके जो पिताजी हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उनको कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। और क्या आप चाहती हैं कि ये काम मुकम्मल ना हो और आप अपने प्राण जो है वो त्याग दें, आत्महत्या कर लें, अपनी जान दे दें? तो आपकी जान देने के बाद जो पिताजी हैं फिर उनके ऊपर क्या गुजरेगी, कभी ये सोचें। फिर भी सती जी जो हैं उन्होंने कहा कि अगर ये पिताजी को पता चले कि मैंने आप लोगों की मदद से ये वचन पूरा किया है तो क्या फिर वो खुश होंगे? फिर भी तो उन्हें तकलीफ पहुंचेगी ना। यहाँ पे जो माँ है उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है
और साथ दुआ भी दी है, और साथ ये भी कहा है कि सती जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो इतने बड़े महाराज हैं दक्ष, ये उनकी बेटी हैं, इसलिए इनका जो भी इन्होंने वचन दिया हुआ है वो वचन इनको खुद ही पूरा करना है। इसलिए कोई भी इनकी सहायता ना करे और इनको खुद ही पूरा करने दीजिए। जी जी वाकई जी। और जो है अभी उन्होंने 1 लाख तो कमल इकट्ठे करने, कमल के फूल, लेकिन जो है आसपास जो है वो उन्होंने इकट्ठे पहले ही करके लेके आ गई हैं। तो अब आसपास तो कुछ भी नहीं मिलेगा और अभी दूर दराज इलाके में जाना पड़ेगा। और अभी कांटे भी चुभ रहे हैं क्योंकि पाँव भी नंगे हैं और ऊपर से खाना पीना भी नहीं है। तो इसलिए जो है वो बड़ी मुश्किल होगी और इकट्ठे भी करने हैं और उन उसके बाद उन पे जो है वो नाम भी लिखना है विष्णु जी का। और अभी मेरे ख्याल में कहीं नज़र पड़ी तो है, शायद हो सकता है वहाँ पे फूल हूँ, तो वो तो अगले पार्ट में पता ही चलेगा। लेकिन ये है कि बड़ी कठिन जो है वो अभी इन पे जो स्थिति है वो चल रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमको इकट्ठे करने पड़े 1 लाख कमल के फूल, नामुमकिन। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है, बहुत ज़्यादा। चले नाम लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो बैठ के एक जगह पे अगर सारी चीज़ें हों तो उस पे लिखना वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी 1 लाख दफ़ा लिखना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी बंदा लिख लेगा अगर कहीं पे बैठा हो। लेकिन इकट्ठे करने सबसे बड़ा मुश्किल काम है और ऊपर से बगैर कुछ खाए पिए इकट्ठे करने, हाँ। ये उससे भी बड़ा मुश्किल काम, ऊपर से नंगे पैर उससे भी बड़ा मुश्किल काम। तो और वक्त का भी प्रेशर है कि टोटल 7 दिन में सारा कुछ करना है, वक्त भी कम है, जगह भी कम है। अब जो नजदीक नजदीक वहां से तो सारे इकट्ठे करके ले गए हैं, अब 1 लाख कैसे पूरा होगा? ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर खुद को मतलब रख के सोचें कि हमें अगर ये दंड मिला है, हमने इकट्ठे करने हैं 1 लाख, तो मैं कहता हूँ कि नामुमकिन हो जाता है। बंदे का दिमाग काम करना ही छोड़ जाए कि कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से इकट्ठे करूँ, मुश्किल हो जाता है। प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आपकी इज्जत पे बात हो और आपके भी उस फेथ पे बात हो तो फिर वो इंसान को करना पड़ता है। सती जी जो हैं वो उतर गई हैं मैदान में कि चलो हम मैंने करना है और मैंने अपने बलबूते पे करना है, मैंने किसी की सहायता नहीं लेनी, मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगेगा नहीं उसके बाद कि मैंने पूर्ण किया है वो काम और अपने तरीके से और अपनी मदद आप किया है। तो वो अपने आप को भी कहीं न कहीं खंगालना चाहती हैं, आज़माना चाहती हैं। तो इसलिए एक रानी जो है वो नाज़ों नखरों से पली हुई, नाज़ुक, और वो अपने जूते भी उतार गई हैं उसी बाग में, सैन में, और वो उतार के चली गई हैं। और सीन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल लोकेशन जो है उनको पिक किया। जैसे-जैसे सीन आ रहे थे, पत्थरों वाले आए, ज़मीनी थोड़ा रास्ता आया, थोड़ा ऊपर-नीचे रास्ता था जहाँ पे काँटा उनको लगा, तो वो ओरिजिनल लोकेशंस थी। और ये मुझे अच्छा लगा कि और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर सीन थोड़ा इमोशनल हो और उसमें वो चीज़ हो और उसके ऊपर म्यूज़िक बैकग्राउंड पे जो बीजीएम चल रहा होता है वो अच्छा हो, तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है सीन के ऊपर। सीन काफ़ी शॉर्ट सा था और लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा था इसको देखकर और एक वाक़ई फ़ीलिंग आ रही थी कि सती जी निकली हैं और वो अपना काम जो है, वो तंज जो है वो पूर्ण कैसे करती हैं। वो सिचुएशन भी देखने लायक थी, लेकिन हम लास्ट पार्ट में कह रहे थे कि शिव जी हो सकता है हेल्प आउट करें इस चीज़ में, तो कहीं न कहीं उन्हें हेल्प मिल जाए। लेकिन वहाँ पे जाके शॉक लगा जब 3-4 फूल देखे, तो मैंने कहा ये तो 3-4 ही हैं सिर्फ़, तो उनके जो दासी साथ 2 भेजी हुई हैं 2, वो भी शॉक्ड हो गई कि इसमें तो क्योंकि वहां से तो वो ले गई है ना हाँ, इनकी तो बहनें। बाद में पता चला कि उनकी बहनें जो हैं वो भी क्रोधित हो रही इस चीज़ को लेकर, परेशान भी थी कि मतलब वो तो हम सारे ले आए हैं, तो मतलब इससे भी आगे उनको जाकर सर्च करना पड़ेगा, अगर आगे मिल जाते हैं तो। लेट्स सी जी, देखते हैं, उन्हें सरप्राइज़ तो हुआ है एट द एंड जब ये पार्ट रुका है, तो देखते हैं क्या होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।